So hello everyone, welcome to Ticker. I am Priyanka Singh and I'm back with another topic in your CBS MBA biology and that would be your lysosomes. Okay, so very interesting topic. उसके पहले मैं आपको बता दूं जो लोग यहाँ पर पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं तो उन्हें मैं बता दूं कि this is a series, this is a course that we have started dedicated for the defense examination. So जो भी बच्चे, जो भी aspirants डेडिकेटेडली पढ़ना चाहते हैं, सिंसियरली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दिस इज फॉर देम. यहाँ पर आपको एक्सपर्ट्स द्वारा गाइड किया जाएगा और क्योंकि ये जो एग्जाम्स हैं हमने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4-5 बार निकाले हैं तो वी नो द फोकस एरिया, ये क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, वी नो द पैटर्न. ठीक है, तो इसीलिए आपको यहाँ वहाँ कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू कैन ऑल come to here and definitely you will clear your examination at all cost if you prepare sincerely. Yes, that is a big point. If you prepare sincerely you will get to your examination. Okay, so without wasting a time, let's get into the video. Okay, so lysosomes के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. इसके पहले अगर आपने previous lectures नहीं देखे हैं तो just go and watch all the previous lectures, क्योंकि अगर आप पुराना नहीं पढ़ेंगे तो आपको नया कुछ समझ में नहीं आएगा. ठीक है, तो यू जस्ट गो एंड चैनल पे आपको पुरानी वीडियोस मिल जाएंगे तो जस्ट वॉच देम. उसके पहले हम लोगों ने सेल वॉल पढ़ लिया है, वी हैव स्टडीड अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स. आज हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम्स के बारे में. वेरी इंटरेस्टिंग ऑर्गेनेल, वेरी इंटरेस्टिंग ऑर्गेनेल. ओके, सो लाइसोसोम्स क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, फंक्शन क्या होता है, वी विल ऑल नो. ओके, सो लाइसोसोम्स, ये वर्ड फोकस ध्यान से सुनना. लाइसोसोम का मतलब देखते हैं हम लोग. पहले मतलब से शुरुआत करेंगे. वी विल फोकस ऑन द कंसेप्ट rather than just रटते जाना. ठीक है, तो आपको पहले समझना है कि लाइसोसोम का मतलब क्या होता है. लाइसोसोम दो वर्ड से बनता है, एक तो लाइस और एक जोमा. ठीक है, लाइस का मतलब क्या होता है, जो कभी आपने देखा होगा लाइसिस. ठीक है, हाइड्रोलाइसिस और डाइजेशन. तो कैटालाइसिस, ये लाइसिस जो वर्ड है ये कहाँ से निकलता है, लाइस. लाइस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन या डाइजेशन या कटिंग. ठीक है, तो लाइस का वर्ड आपको कहीं भी लाइस या लाइसिस दिख जाए, लेस दिख जाए, उससे आपको क्या समझना चाहिए कि ये चीज जो है वो किसी का ब्रेक डाउन करती है, किसी को डाइजेस्ट करती है. ठीक है, फिर दूसरा वर्ड क्या है, दूसरा वर्ड है जोमा. जोमा, व्हाट डज जोमा मीन्स, जोमा मीन्स अ बॉडी. तो यहाँ पर व्हाट वी हैव टू कलेक्ट इज कि ऐसी बॉडी, ऐसी लाइटिक बॉडी जो कि क्या करती है, डाइजेशन करती है, उसको हम लोग बोलेंगे लाइसोसोम्स. ऑलराइट, समझ आया अभी तक. फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय डी डुवे. ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये साइंटिस्ट के नेम. अजीब दिखते हैं, अजीब सुनाई देते हैं, समझ नहीं आते, बट येस यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू रिमेम्बर इट, कीप इट इन योर हेड. ओके, तो आपको याद रखना है कि डी डुवे जो थे, ये साहब ने लाइसोसोम की डिस्कवरी करी थी. उन्होंने कंसेप्ट जो है दुनिया के सामने इसको रखा था कि लाइसोसोम जैसी भी कोई चीज होती है जो कि सुसाइड बैग्स भी जिसको कहा जाता है. ओके, सो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं आपको कि लाइसोसोम्स की डिस्कवरी किसने की थी, राइबोसोम्स की डिस्कवरी किसने की थी, माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की थी. तो यू जस्ट हैव टू बी रेडी विद दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. सिंपल सिंपल से 4-5 नाम है, याद कर लो यार, कुछ नहीं है. ठीक है, फिर उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज दीज आर sac like structures bounded by single membrane and contain hydrolytic enzymes. All right, so these are sac like structure. मतलब एक sac like structure मतलब बोरे जैसा, ऐसा बोरा नहीं होते. sac like मतलब these are कंटेनर्स. ठीक है, सिंपल स्फेरिकल या फिर कोई भी शेप के कंटेनर्स हो सकते हैं. मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन होता है. ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है. सिंगल मेम्ब्रेन एक एनक्लोज्ड बॉडी होती है, एक सिंगल लेयर ऑफ मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड बॉडी होती है एंड इट कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. ठीक है, तो इनके अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं. अब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या होते हैं, ओके देखते हैं. ठीक है, यहाँ पे we have next slide, we have structure of lysosomes. यहाँ पर ये क्या है, आपको दिख रहा होगा, ये है आपकी मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन के बाद में ये जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, लिपिड लेयर. हमने पढ़ा था लिपिड्स क्या होते हैं. लिपिड जो
आपकी जो हमारी बायलिपिड लेयर होती है, सेल मेम्ब्रेन जो जिससे बनी होती है, दैट इज डबल बायलिपिड लेयर, मीन्स 2 layers ऑफ लिपिड्स आर देयर। यहाँ पे वी हैव ओनली वन सिंगल लिपिड लेयर, ठीक है, सिंगल लेयर्ड होता है इनकी बॉडी जो है, तो सिंगल मेम्ब्रेन के, सिंगल लिपिड लेयर के मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड होती है। फिर अंदर क्या होता है, इसके अंदर इसके होती है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होती क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का मतलब क्या होता है, हाइड्रो मतलब वाटर, लाइटिक मतलब ब्रेक करने वाली, हाइड्रो कहाँ लिखूं, ओके, सो हाइड्रोलाइटिक, हाइड्रोलाइटिक, ठीक है। अब हाइड्रो का मतलब क्या है, हमें पता है वाटर, वाटर के लिए हाइड्रो वर्ड यूज किया जाता है ना, जहाँ पे भी हाइड्रो वर्ड आ जाए वहां पे समझ जाना चाहिए कि वाटर से रिलेटेड कुछ है। लाइटिक मतलब तोड़ने वाला, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि लाइटिक लाइसिस क्या मतलब होता है उसका, तोड़ना, ब्रेक डाउन, कट इट डाउन। तो ऐसी एंजाइम्स जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स होती हैं, तो ये क्या करते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती हैं उनको ये लोग तोड़ते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़कर फिर जो मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, फिर धीरे धीरे करके उसको पूरा डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इनका कंपोजिशन क्या होता है, किससे बने होते हैं लाइसोसोम्स, वही जिससे सारे के सारे ऑर्गेनेल्स बने होते हैं, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। तो आपके लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन से ही ये भी बने हुए होते हैं, ठीक है। लिपिड मेम्ब्रेन हो गई, प्रोटीन क्या होगी, इसके एंजाइम्स हो गई, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, और अंदर जो इसके एसिडिक एनवायरमेंट बनाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से बनी होती होगी, आयंस घूमते रहते होंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि कंपोजिशन क्या है लाइसोसोम्स का, लिपिड, प्रोटीन्स एंड योर कार्बोहाइड्रेट्स। फिर ये इसके अंदर क्या क्या होता है, मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं लाइसोसोम्स, अंदर इसके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होती हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करती हैं और जो भी इनके अंदर आता है उसको डाइजेस्ट करती हैं। पर एक चीज बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है ये कभी कभी बाहर भी चले जाएंगे, बाहर भी जाती हैं अपना काम करने के लिए, कोई मेम्ब्रेन, कोई बहुत बड़ी चीज आ गई डाइजेस्ट करने के लिए तो उसको बाहर जाके सराउंड करके थोड़ा थोड़ा करके ब्रेक डाउन करके अंदर ले आती हैं। तो जब ये बाहर जाती हैं तो बहुत कम क्वांटिटी में बाहर जाती हैं, तो इसीलिए ये रेस्ट ऑफ द सेल को नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि इनके लिए एक अप्रोप्रिएट टेम्पर, कोई भी एंजाइम हो उसके लिए उसकी सराउंडिंग, उसका टेम्परेचर, उसका एनवायरमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके काम करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं ये हमेशा एसिडिक एनवायरमेंट में काम करती हैं, और इसीलिए ये जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर जो है एसिड प्रेजेंट होता है, एसिडिक एनवायरमेंट रहता है, और जो हमारा बाकी का साइटोसोल है वो क्या होगा, न्यूट्रल है, ठीक है, मतलब न्यूट्रल है, ओके, सो न्यूट्रल है ये, और इसीलिए अगर एंजाइम से बाहर भी चली जाते हैं तो भी बाहर न्यूट्रल है एनवायरमेंट, तो बाहर ज्यादा कुछ वो डैमेज कर नहीं पाती है, ठीक है, तो वापस अंदर आ जाती हैं एज पर रिक्वायरमेंट। तो इसीलिए जो ये जो सुसाइडल बैगेज जो लाइसोसोम है इसके अंदर की जो स्पेस जो है एसिडिक होती है, ताकि अंदर जो है वो अच्छे से काम कर पाए और अंदर ही रहें, बाहर अगर लीक भी हो जाए तो भी ज्यादा कुछ डैमेज ना करे, क्योंकि अगर बाहर लीक हो गए तो फिर सबको डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे। पर there is something I would tell you in the last, okay, तो हमने क्या देखा अभी तक, हमने देखा कि लाइसोसोम जो है वो डाइजेशन के काम आते हैं, और इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होती हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करती हैं और कोई भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। इनके लिए बहुत जरूरी होता है कि एसिडिक एनवायरमेंट हो, तभी ये अच्छे से काम कर पाती हैं, बाहर अगर लीक हो जाए तो बाहर न्यूट्रल एनवायरमेंट है वहां पे काम नहीं कर पाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, फंक्शंस, ठीक है। अब क्या करता है लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम जो है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है, कि सेल के अंदर जो डाइजेशन होता है, इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर, इंटरसेलुलर मतलब दो सेल्स के बीच में, तो द वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, इंट्रासेलुलर डाइजेशन में ये हेल्प करता है। अब जैसे जो प्रोकैरियोट्स हैं, छोटे छोटे जो एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उनके पास कोई डाइजेस्टिव मैकेनिज्म नहीं होता ना, वो कैसे करेंगे, हाँ उनके पास ना पेट है, ना उनके पास लिवर है, ना उनके पास पेनक्रियाज है, ना उनके पास कुछ और है, ये इंटेस्टाइन वगैरह कुछ नहीं है उनके पास, तो सिर्फ एक सेल है, तो वो कैसे डाइजेशन करेंगे, वो डाइजेशन करेंगे लाइसोसोम्स की हेल्प से, ठीक है। उनके अंदर जो लाइसोसोम्स होते हैं वो अगर कोई बड़ा मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल अंदर आ जाता है तो उसको ब्रेक करते हैं और उसको उस लायक बनाते हैं ताकि जो सेल है वो उसको एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है। तो वहां पे इंट्रासेलुलर डाइजेशन में कौन हेल्प करता है, लाइसोसोम्स, ऑलराइट। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द एंजाइम्स फाउंड इन लाइसोसोम्स मे डाइजेस्ट द एंटायर सेल।
So it is also known as the suicidal bag. Very important कि suicidal bag of the body of the cell भी कहा जाता है लाइसोसोम को. क्यों? क्योंकि जो लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स, हमने क्या पढ़ा था, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होती हैं, और वो अगर बाहर निकल जाएं तो वो क्या करती है, सारे सेल को डाइजेस्ट कर लेती हैं. पर ये ऐसा होता नहीं है. क्यों? क्योंकि जो एंजाइम्स हैं नॉर्मली नहीं होता है तब, दिस इज सम एक्सीडेंट, और इफ सेल इटसेल्फ वांट्स टू डाई तो वो ऐसा होता है. तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो सेल की जो एंजाइम्स हैं, मतलब जो लाइसोसोम्स के एंजाइम्स हैं, उनके लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, एसिडिक एनवायरनमेंट, इसीलिए वो अंदर ही रहते हैं. बाहर अगर लीक भी होगी तो काम ज्यादा डैमेज नहीं करेंगे, हमने अभी देखा. तो फिर ऐसा क्या होता है जिससे सुसाइडल बैग बन जाता है और वो पूरे सेल को डाइजेस्ट कर लेता है. ओके, आई विल टेल. ओके, सो यहाँ पर क्या होता है कि ये सेल है, सेल के अंदर ये लाइसोसोम है. तो लाइसोसोम जो है, इसको कोई सिग्नल मिलता है, फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से सेल जो है वो उसको खत्म हो जाना चाहिए, उसको कोलैप्स हो जाना चाहिए. तो जो लाइसोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को रप्चर कर लेते हैं, अपने आप को फोड़ देते हैं, अपनी जो जो मेम्ब्रेन है उसे रप्चर कर देते हैं. जिसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर की एसिड जो है वो भी बाहर लीक हो जाती है. बाहर लीक हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो एंजाइम्स हैं उनको एसिडिक एनवायरनमेंट भी मिल जाएगा, तो वो धीरे धीरे करके सारा सेल डाइजेस्ट कर देते हैं. दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सुसाइडल बैग. तो देयर इज अ डिफरेंस लीक होने में और फटने में. जब वो फटता है तब सुसाइडल बैग, लीक हो रहा है तब एक आधा एंजाइम निकल गया तो उतना ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है. ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, लाइसोसोम्स इज नॉट फाउंड इन रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स जो होते हैं मैमल्स में, उनमें लाइसोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं. फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट इज अपोप्टोसिस. अपोप्टोसिस मतलब सेल का खुद का डेथ. ठीक है, अगर सेल को अपनी डेथ इंड्यूस करवानी है तो उस टाइम पे, मतलब जो पुराने सेल्स हो जाते हैं, जो बर्न आउट हो जाते हैं, तो वो सेल्स क्या करते हैं, अपने आप को कोलैप्स करवा देते हैं. कैसे? लाइसोसोम्स को बोलते हैं कि तू बस्ट हो जा और डाइजेस्ट कर ले पूरे सेल को. तो वैसे अपोप्टोसिस हो जाएगी. फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है, इट डाइजेस्ट द वर्न आउट एंड डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स. जो ऑर्गेनेल, जो माइटोकॉन्ड्रिया या फिर कोई दूसरा ऑर्गेनेल है, वो पुराना हो गया है, किसी तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो उसको लाइसोसोम के पास भेजा जाता है कि इसको डाइजेस्ट कर लो, फिर इसकी जो मेम्ब्रेन है उसको वापस भेज देना, हम दूसरा बनाएंगे. ठीक है, तो उसको रिसाइकलिंग करवाने में भी हेल्प करता है. बहुत नेक काम है. ठीक है, फिर उसके बाद में डिजीजेस. डिजीजेस कौन सी होती हैं लाइसोसोम से? फर्स्ट इज एक है टे सैक डिजीज. ठीक है, ये डिजीज में क्या होता है, बेसिकली लिपिड्स जो है, लिपिड्स का डाइजेशन ही लाइसोसोम्स के अंदर होता है. लिपिड्स को डाइजेस्ट करती है कौन? लाइसोसोम्स. तो जो लिपिड्स हैं उनको अगर डाइजेस्ट नहीं करेंगे, लाइसोसोम जो है वो ब्रेन सेल में, इस डिजीज में क्या होता है कि बेसिकली लाइसोसोम जो है वो लिपिड को डाइजेस्ट नहीं करता है. तो इसी वजह से जो ब्रेन है, ब्रेन के सेल्स में जो लिपिड है वो एक्यूमुलेट होने लगता है, क्योंकि उसको लाइसोसोम डाइजेस्ट कर ही नहीं रहा है, तो वो एक्यूमुलेट होने लगता है, जमा होने लगता है. तो इसी वजह से क्या होता है, ब्रेन में लिपिड जमा हो जाता है. किसी भी चीज की अत्यधिकता हानिकारक होती है, अति सर्वत्र वर्जय. तो इसीलिए यहाँ पर जो ब्रेन है वो रिटार्ड हो जाता है, या फिर मतलब ब्रेन एक्टिविटी जो है वो किसी तरीके से हिंडर हो जाती है. इसीलिए ब्रेन जो है अपनी up to the fullest परफॉर्म नहीं कर पाता है. तो that is what is called as Tay-Sachs disease. Okay, so yeah, this is all about the lysosomes. And if you have any doubt, just please comment down below, and I will be happy to answer all those doubts. Until then, just keep on revising and keep on preparing for your examinations. Best of luck. Thank you.